मैं नेहा पाल और आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान। देवों के देव महादेव का महीना यानी सावन का महीना शुरू हो चुका है। 11 जुलाई से 8 अगस्त तक ये महीना चलने वाला है। इस दौरान आप भगवान शिव की उपासना तो करें ही, लेकिन उनके भक्त और कर्म फलदाता शनिदेव की पूजा भी जरूर करें, क्योंकि सावन का यही वो महीना है, यही वो अनोखा अवसर है जब आप शनि की कुदृष्टि से हमेशा हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। इस सावन आप कुछ उपाय को कर सकते हैं जो आपके लिए वरदान साबित हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस सावन आप किन उपायों को करके अपने जीवन से परेशानियों को खत्म कर सकते हैं, कैसे आप शनिदेव के प्रिय बन सकते हैं। तो जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। कहा जाता है सावन एक ऐसा महीना है जो शिव भक्तों के लिए बेहद ही खास और बेहद ही पवित्र होता है। शिव भक्त इस दौरान शिवलिंग पर जल अर्पित कर भगवान शिव से अपने मंगल की कामना करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन का महीना इतना पवित्र क्यों होता है? आखिर क्यों इस महीने में हर व्यक्ति शिवलिंग पर जल चढ़ाता है? आइए सबसे पहले आपको ये सभी जानकारी देते हैं, उसके बाद बाकी जानकारी बताएंगे। सावन में शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ता है? पौराणिक कथा के अनुसार सावन का महीना वो महीना है जब देवताओं और असुरों के बीच अमृतपान के लिए समुद्र मंथन किया गया था। इसके दौरान जो विष निकला था उसे भगवान शिव ने अपने कंठ में समाहित किया, जिससे महादेव का कंठ नीला हो गया। इसलिए महादेव को नीलकंठ महादेव भी बुलाया जाता है। वहीं इस विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन पर जल अर्पित किया। इसलिए सावन में भगवान शिव की पूजा करने का इतना महत्व है। शिवलिंग पर जल इसी कारण से चढ़ाया जाता है, और अगर आप भी ऐसा करते हैं तो महादेव की कृपा आप पर भी हो सकती है। वहीं अगर आप भी शिव जी के साथ शनिदेव की कृपा भी पाना चाहते हैं, तो अपने जीवन से ढैया और साढ़े साथी के दुष्प्रभावों से मुक्ति भी पाना चाहते हैं, तो इस सावन के शुभ अवसर पर आप भी फायदा उठा सकते हैं। जी हाँ, बस कुछ रेमेडीज को करके आप अपनी परेशानियों को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय बोल सकते हैं। तो चलिए अब आपको इस खास रेमेडीज के बारे में बताते हैं। शनिदेव के बीज मंत्र का जाप। सावन के शनिवार के दिन शनिदेव के बीज मंत्र का जाप करना बेहद ही लाभकारी होता है। आप इस दिन ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप जरूर करें। ये न केवल शनिदेव के अशुभ प्रभावों को कम करता है, बल्कि ये आपका आत्मविश्वास, संयम और निर्णय लेने की कला को और ज्यादा बढ़ा देता है। इसलिए सावन के शनिवार को इस मंत्र का जाप जरूर करें, क्योंकि इस दौरान किया गया जाप आपकी कई परेशानियों को खत्म कर सकता है। काले तिल और सरसों का अचूक उपाय। काले तिल, काले कपड़े, लोहे की वस्तुएं और चप्पल आदि चीजों का दान करते हैं तो बेशक ये दान आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। ये दान आप शनिवार के दिन या सोमवार के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करके कर सकते हैं। ऐसा करना कुंडली से शनि दोषों को खत्म करता है, साथ ही धन संपत्ति से जुड़ी बाधाएं भी दूर होती हैं। जरूरतमंदों की सेवा। न्यायदेव शनि सभी व्यक्तियों को उनके कर्मों का फल देते हैं। शनिदेव उन्हीं पर अपनी कृपा बरसाते हैं जो लोग बुजुर्गों, विकलांग, मजदूर और जरूरतमंदों की सेवा करते हैं। इनकी सेवा न केवल व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति दिलाती है, बल्कि आत्मा को संतोष भी प्रदान करती है। तो ऐसे में हर शनिवार आप ऐसे व्यक्तियों को उनकी जरूरत की चीजें जरूर दान करें। अब वो जरूरत की चीजें कुछ भी हो सकती हैं, चाहे वो खाने का सामान हो या फिर पहनने के लिए कपड़े हो। इससे शनिदेव की कृपा आप पर बरसेगी और सफलता आपके पैर चूमेगी। गुड़ का भोग। शनिदेव की कृपा पाने के लिए आप उनकी पूजा अर्चना के बाद उन्हें मीठे का भोग जरूर लगाएं। अगर संभव हो तो गरीबों में खीर बांटें। इससे आपके ग्रह शांत होते हैं और शनिदेव की कृपा भी आप पर बरसती है और तरक्की के रास्ते भी आपके लिए खुलेंगे। पीपल के पेड़ की पूजा। हर शनिवार के दिन आप पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। पेड़ के नीचे बैठकर शनिदेव का ध्यान कर अपनी मनोकामना मांगे और जल चढ़ाकर प्रसाद पूरे परिवार में बांटे। इससे आपकी मनोकामना की पूर्ति के साथ साथ आपके बंद किस्मत के ताले भी खुलेंगे। तो इस तरह आप इस सावन में
पड़ने वाले शनिवार और सोमवार को कुछ उपाय को करके अपने जीवन से परेशानी को खत्म कर सकते हैं और एक अच्छे जीवन की कामना भी कर सकते हैं। बहरहाल आपको ये जानकारी जानकर कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं।